डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पदार्थ के कुछ और स्टेट के बारे में। हमने इससे पहले वीडियो में पदार्थ के जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज स्टेट है उसके बारे में बात किया था। तो पदार्थ के कुछ और भी स्टेट्स हैं, उनके नाम है प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडीशन, जिसको चौथा और पांचवा स्टेट कहा जाता है। तो प्लाज्मा एंड बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आर कंसिडर्ड एज स्टेट्स ऑफ मैटर अदर देन सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी कि इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बाद चौथा और पांचवा स्थान दिया गया है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं कि प्लाज्मा क्या होते हैं। तो प्लाज्मा इट इज कंसिडर्ड एज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसे पदार्थ का चौथा स्टेट कहा गया है। प्लाज्मा इज सिमिलर टू द गैस, यह कैसे होते हैं? गैस की तरह ही होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ प्लाज्मा आर मेड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन, इसके कण किसके बने हुए होते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा डज नॉट हैव अ डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम, क्योंकि वो गैस की तरह होते हैं, इसी कारण से इसके जो शेप होते हैं और वॉल्यूम होते हैं वो भी डिफिनिट नहीं होते हैं। और इसको भी रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? बर्तन की आवश्यकता होती है, इसे भी खुले में हम नहीं रख सकते हैं। प्लाज्मा में बी डिफाइंड एज, अब इसको परिभाषित किस तरह से करेंगे हम? तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीडियम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल। क्या है यह? तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीडियम मतलब विद्युतीय उदासीन माध्यम है। क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मीडियम है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग स्टेट्स ऑफ मैटर इन यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड में प्लाज्मा क्या है? मोस्ट कॉमनली अकरिंग, जो बहुत सामान्य रूप से पाए जाने वाले स्टेट्स हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन द स्टार्स, आप स्टार देख रहे हो तो इसमें यह पाए जाते हैं। और स्टार्स आज से नहीं, जब पृथ्वी का निर्माण हो तो उस समय से पाए जाते हैं। तो यह बहुत ही सामान्य प्रकृति में पाए जाने वाली स्टेट्स हैं। ऑल स्टार्स आर मेड ऑफ प्लाज्मा, सभी के सभी तारे प्लाज्मा के बने हुए होते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा स्टार्स ग्लो, और प्लाज्मा के कारण से क्या होते हैं? वो चमक होती है उसमें और चमकते हो। प्लाज्मा इज फॉर्म बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन और इन स्टार्स, अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण है ना न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब होता है कि एक हाइड्रोजन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लेकर के वो हीलियम में कन्वर्ट होता है तो इसके क्रम में क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी का रिलीज होता है, तो यह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। और इसके कारण से ही वहाँ पर एनर्जी एनर्जी किस रूप में? तो प्रकाश और लाइट के रूप में निकलता है। प्रकाश और हीट के रूप में निकलता है ना, ऊष्मा के रूप में निकलता है ना, जिसके कारण से हमें देखते हो कि सूरज की रोशनी मिलती है और गर्मी मिलती है। अब हम और जानकारी प्राप्त करें इस बारे में, इसका इस्तेमाल कहाँ किया था? तो प्लाज्मा टीवी गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन इट, है ना। एक प्लाज्मा टीवी होते हैं, है ना। यह प्लाज्मा टीवी का नाम क्यों पड़ा गया इसका प्लाज्मा टीवी? क्योंकि इसमें प्लाज्मा पाए जाते हैं, है ना, और इसका टीवी में इस्तेमाल होता है। प्लाज्मा इज ऑल्सो फाउंड इन फ्लोरिसेंट लाइट, जितने भी फ्लोरिसेंट लाइट होते हैं उस लाइट या नियोन लाइट होते हैं उस सब में प्लाज्मा का इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें चमक होती है। प्लाज्मा इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन ए फ्लोरेसेंट ट्यूब, अब इसमें प्लाज्मा या इसमें प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है? तो जब हम उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब से या नियॉन साइन से, तो वहाँ से क्या होता है? आपको प्रकाश निकलता है और वो चमकने लगता है। अब हम अगले स्टेट के बारे में बात करेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? तो पदार्थ का यह पांचवा अवस्था है। अब ये क्या है? तो इट मे बी कंसिडर्ड एज अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसे हम पदार्थ के पांचवी अवस्था के नाम जानते हैं। तो इन्हें दो वैज्ञानिकों ने, सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर के इनके बारे में जानकारी प्राप्त किया था और इनको खोजा था। दैट्स वाई इट्स गॉट इट्स नेम एज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और यही कारण है कि इसका नाम क्या होगा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्योंकि सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन इन दोनों ने मिल करके इस स्टेट का खोज किया, इसलिए इन दोनों के नाम पर इसका नाम क्या हो गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी। प्लाज्मा एंड बीईसी आर हैज अपोजिट कैरेक्टर,
अब क्या है, जो प्लाज्मा हमने पीछे पढ़ा था और वो बी से भी पढ़ रहे हैं, इस दोनों का गुण एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा होते हैं, है ना। जैसे प्लाज्मा क्या होता है, सुपर हॉट होता है, जैसे सूरज बहुत गर्म होता है, तारे बहुत गर्म होते हैं, है ना, और ये एक्साइटेड एटम होते हैं, ठीक है। जबकि जो कंडेंसेट होते हैं वो सुपर कूल, बहुत अधिक अगर ठंडा किया जाए माइनस लाखों डिग्री सेल्सियस पर, तब जाकर के जो स्टेट बनता है वो क्या होता है, बीसी होता है। एंड सुपर अन एक्साइटेड एटम्स, और यह क्या होता है, अनएक्साइटेड, मतलब यह उत्तेजित एटम्स नहीं होते हैं, जबकि प्लाज्मा क्या होते हैं, एक्साइटेड एटम होते हैं। तो अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए, सॉरी दोनों में अंतर पूछा जाए, तो इस दोनों पॉइंट को लेकर के आप डिफरेंस लिख सकते हो। BAC हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग। BAC का निर्माण कैसे हुआ, तो ठंडा करने से हुआ। द वेपर ऑफ रुबिडियम 87, यह रुबिडियम 87 एलिमेंट है, जब उसको क्या किया, उसके वेपर को जब कूल किया गया एट सुपर लो टेम्परेचर, बहुत निम्न तापमान पर, बाय इरिक कॉर्नेल एंड कार्ल वाइमैन ऑन जून 5, 1995, है ना। जब वो 5 जून 1995 को इन्होंने क्या किया, तो रुबिडियम 87 को क्या कूलिंग किया, तो क्या हुआ, इस स्टेट का निर्माण हुआ। आफ्टर सम टाइम, उसके कुछ दिनों के बाद, है ना, वोल्फगैंग कैटल आल्सो ऑब्टेन BAC फ्रॉम सोडियम 23, उन्होंने भी क्या किया, सोडियम 23 से इसका निर्माण किया एट MIT USA। कॉर्नेल वाइमैन एंड कैटल गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर दिस अचीवमेंट इन 2001, और 2001 ईस्वी में क्या हुआ, उसके इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब हम आगे बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ के स्टेट में परिवर्तन। अब जैसे आप देखते रहते हो कि सॉलिड है, उस सॉलिड को आप गर्म करते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड को गर्म करते हो गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो यह सब क्या कहलाते हैं, चेंज इन स्टेट कहलाते हैं। तो अब हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे कि उसके स्टेट में परिवर्तन कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, है ना। मैटर को हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैस, और लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मैटर, जितने भी धातु हैं, चाहे सोना हो चांदी हो, सब के सब क्या होते हैं, वो सॉलिड रूप में होते हैं, है ना। एंड टर्न इनटू लिक्विड, अगर उसको भी गर्म करें तो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसको और गर्म करेंगे तो क्या होगा, वेपर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं वो। जैसे इस तरह से आप एक एग्जांपल देख रहे होगे, यहाँ पे हमने सॉलिड ले लिया, आइस ले लिया हमने, और वाटर सॉलिड आइस को हमने गर्म किया तो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को जब गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे वो, ठीक है। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड अपॉन मेनली 2 फैक्टर, और यह जो स्टेट में परिवर्तन होता है वो निम्नलिखित 2 फैक्टर पर निर्भर करते हैं। अब ये फैक्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा फैक्टर कौन है, प्रेशर। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉलिड स्टेट को लिक्विड या गैस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते, कब, ये एक तो हो गया, उसको गर्म करेंगे, और दूसरा जब उस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे हम। तो जब हम टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टेट में परिवर्तन होते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर के स्टेट पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखो, सॉलिड चेंज सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कब, जब हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और लिक्विड चेंज इनटू गैस बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसी तरह से फिर उस लिक्विड को भी गर्म करेंगे तो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर उस को हम इन दोनों बातों को इस रिएक्शन के रूप में लिख सकते हैं कि सॉलिड को जब गर्म किए तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को जब गर्म किए तो क्या हो गया, वो गैस में कन्वर्ट हो गया। अब इससे आगे भी होता है कि अगर गैस को हमने ठंडा किया तो क्या हो गया, मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर हमने कम किया, मतलब ठंडा किया, तो जैसे ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा वो, तो गैस को हमने जैसे ठंडा किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर लिक्विड को हमने क्या किया, है ना, ठंडा किया, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सॉलिड को गर्म करने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को गर्म करने पर गैस में कन्वर्ट होता है, फिर गैस को ठंडा करने पर लिक्विड में आता है, फिर लिक्विड को ठंडा करने पर क्या होता है, वो फिर सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे आइस क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है ना, एंड वेपर
क्या है, वो गैस है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम तो सॉलिड को गर्म करेंगे तो लिक्विड में, लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस में, फिर गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड में, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड में। यह आपस में स्टेट में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। अब एक जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं कि सॉलिड को हम गर्म करते तो लिक्विड स्टेट में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने बताया था आपको कि सॉलिड के कण क्या होते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से क्लोजली पैक्ड होकर बने होते हैं, है ना। और उसमें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है, मतलब उसके कण कंपन करते रहते, ऊपर नीचे, है ना, वाइब्रेट करते रहते हैं, जिसके कारण उसमें वाइब्रेशनल मोशन होता है। और इसी कारण से काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है। जैसे ही हम उस बर्फ को गर्म करते हैं, मतलब सॉलिड को गर्म करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। और वाइब्रेशन करते करते क्या होता है, वाइब्रेशन का बढ़ना मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना। एक ऐसा स्टेट आते हैं जब क्या होता है, उसके बीच का स्पेस बढ़ जाता है और वह क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। और वो मूव करना शुरुआत करते हैं। इसी तरह से वाटर क्या है, लिक्विड है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखेंगे कि वाटर को हम कितने डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में, सॉरी, आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसी तरह से वाटर को हम क्या कर सकते हैं, वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब, जब उसे हम 100 डिग्री सी पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, है ना। अब हम थोड़ा कुछ टर्म को भी जानना है ना। टर्म क्या है हमारा, मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। कि सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्टिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। और लिक्विड से गैस में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यह क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जैसे टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा तो उसके स्टेट में परिवर्तन होगा। तो उसके लिए दो शब्द का हम, एक मेल्टिंग का और एक वेपोराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदलना, और वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस में बदलना। अब उसको हम इस तरह से रिएक्शन लिख सकते हैं, सॉलिड को हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, है ना। तो यह हो गया मेल्टिंग। फिर लिक्विड को हमने गर्म किया तो क्या हो गया, वो गैस में कन्वर्ट हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। अब इसी तरह से क्या होता है कि जब गैस को हम ठंडा करते हैं, है ना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है। और हम लिक्विड को भी ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड बनेगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमें चार शब्द मिले हमें, एक मेल्टिंग, दूसरा वेपोराइजेशन, तीसरा हो गया कंडेंसेशन और चौथा हो गया फ्रीजिंग। तो हमें चारों को याद रखना है कि पहले हम जान लेते हैं मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड का बदलना, हो गया मेल्टिंग। फिर क्या हो गया, लिक्विड से गैस का बदलना, वेपोराइजेशन। इसी तरह से गैस का लिक्विड में बदलना, कंडेंसेशन, और लिक्विड का सॉलिड में बदलना, फ्रीजिंग हो गया। तो इन सही बातों को हम याद रखेंगे। और यह सब कब होता है, जब हम टेम्परेचर में अंतर करते हैं। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या प्रभाव होता है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड पे प्रेशर का क्या होता है। तो सॉलिड पे प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप क्या करो, तो एक ईंट ले लो, ईंट पे आप क्या करो, उसको दबाने का प्रयास करो तो वो नहीं दबेगा। क्यों नहीं दबेगा, क्योंकि उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो उसके जो कण है, जैसे वो बना बना हुआ है, वो क्लोजली पैक्ड है, उसको हम दबा नहीं सकते हैं, है ना। क्लोजली पैक्ड मतलब उसके बीच में जगह नहीं है। अगर जगह होता है तो हम दबा पाते हैं, हम जैसे स्पंज को दबा पाते हैं हम। क्यों, क्योंकि उसके बीच में खाली जगह है। यह बात भी ध्यान रखना है कि स्पंज भी सॉलिड है लेकिन उसको दबा पाते हैं। तो स्पंज को दबाने का कारण यही है कि उसके बीच में खाली जगह जिसमें हवा भरे होते हैं, और दबाने पर हवा बाहर निकल जाते हैं और वो दब जाते हैं। जबकि हम ईंट ले लेंगे, ईंट को दबाएंगे तो नहीं दबेगा। क्यों, क्योंकि ईंट के बीच में खाली जगह नहीं है, ना ही उसमें हवा भरे हुए हैं, जिस कारण उसको दबा पाते हैं हम। ठीक है। तो सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। इस तरह सॉलिड क्या हो गया, नॉन कंप्रेसिबल, उसको हम दबा नहीं सकते हैं। दैट इज सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, है ना, उसको दबा नहीं जाया सकता है। एज देर इज नो स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल, क्योंकि उसके बीच में जगह नहीं होती है। विच कुड अलाउ कंप्रेशन, जो दबाने में मदद करें। अब इस तरह से हम प्रयोग करके देख सकते हैं। हम एक सीरीज में क्या किया, हमने चॉक पाउडर लेकर भर दिया, हम उसको दबाने का प्रयास करते हैं तो वो नहीं दबेगा। व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज ऑन ए सॉलिड, अगर हमें बहुत ज़्यादा दबाव लगा है तो इट इज़ डिफॉर्म्ड, तो क्या हो जाएगा, वो विकृत हो जाएगा और अंत में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ईंटा को हमने दबाने का प्रयास कर, नहीं दब रहा, हवा थोड़ा सा मार देंगे, क्या हो, टूट जाएगा वो। ठीक है।
अब लिक्विड की बात करेंगे तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन प्रेशर और लिक्विड, लिक्विड के ऊपर भी प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आप उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। हम सीरीज में क्या किया हमने, तो पानी भर दिया और हमने उसके बंद कर दिया आगे से हमने, और जैसे हम इसको दबाने का प्रयास करते ऊपर से हम, तो देखते हैं कि यह नहीं दब रहा है। क्यों नहीं दब रहा है? क्योंकि इसके बीच में भी स्पेस बहुत कम होता है और जिसके कारण से उसको दबाया नहीं जा सकता है। तो लिक्विड्स भी क्या हो गया, नॉन कंप्रेसिबल हो गया, दैट लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड सिंस देयर इज नॉट इनफ स्पेस, उसकी जो पर्याप्त स्पेस नहीं है ताकि उसको दबाया जा सके। अब हम बात करेंगे गैस पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। गैस पर क्या होता है, प्रेशर का प्रभाव पड़ता है और वो क्या होते हैं, दब जाते हैं। सिंस देयर इज लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस, गैस के कणों के बीच में क्या होता है, बहुत अधिक जगह होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ फिगर में देख रहे हो आप, तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया हमने, उसमें हवा भरा है ना, तो हवा जैसे ही हमने भरा, अब हम उसको दबाने का प्रयास करते हैं, तो जैसे ऊपर से दबाते हैं तो ये क्या हो गया, अब देखो नीचे आ गया, तो नीचे आ गया, इसका मतलब क्या है, दब रहा है ना। दब क्यों रहा है, क्योंकि इसमें जगह में बहुत सारे स्पेस खाली थे। अब जैसे दबाए हमने तो दबना शुरुआत हो गया आपको, और दब करके छोटे रूप में आ गए हैं। ठीक है, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड टू ए स्मॉल वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम को हम दबा करके छोटे वॉल्यूम में कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस नेचर, इस गुण के कारण से हाईली कंप्रेसिबिलिटी गैस इज ट्रांसपोर्टेड इजिली आफ्टर कंप्रेस टू अ स्मॉल वॉल्यूम इन सिलेंडर, है ना, कि हम बहुत अधिक गैस को हम दबा करके छोटे छोटे बर्तन में भर करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे सिलेंडर हो गया उसमें भर करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपको नेचुरल गैस हो गया, तो नेचुरल गैस इज कंप्रेस टू स्मॉल वॉल्यूम, देख रहे हो आप नेचुरल गैस है। तो इन सब को क्या करते हैं, छोटे छोटे अलग अलग तरह के सिलेंडर होते हैं उसमें भर करके, है ना, हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इट इज़ यूज वाइडली एज फ्यूल टू रनिंग व्हीकल। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसमें जो गैस होते हैं उसको गाड़ी चलाने में इस्तेमाल होता है। बिकॉज ऑफ कंप्रेशन इट इज़ कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल गैस था उस नेचुरल गैस को दबा दिया हमने, तो दबा देने के कारण से क्या हो गया, इसका नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, क्या उसको भी दबा सकते हैं, तो हाँ, ऑक्सीजन इज कंप्रेस्ड, ऑक्सीजन को भी दबाया जा सकता है, एंड पैक्ड इन ए स्मॉल सिलेंडर, और उसको छोटे सिलेंडर में भर दिया जाता है, विच इज़ यूज टू सेव लाइफ इन हॉस्पिटल, जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में जीवन बचाने के लिए होता है। आप हॉस्पिटल में देखो तो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर रखा होता है लोगों को बचाने के लिए। ऑन इंक्रीजिंग मोर प्रेशर गैस टर्न इंटू लिक्विड, अगर हम गैस पर और अधिक दबाव लगाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अब गैस पर दबाव दबा करके हम कैसे उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इन जनरल कंडीशन, अगर सामान्य कंडीशन हो, द पार्टिकल ऑफ गैस आर फार फ्रॉम इच अदर, तो गैस के कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। दे मूव इंडिपेंडेंटली, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, और इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। रेडियली इन ए ऑल डायरेक्शन, है ना, सभी दिशाओं में वो मूव करते रहते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस, और गैस के पार्टिकल में बहुत अधिक जगह होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज निग्लिजिबल, और इसके पीछे बल भी बहुत कम, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो, यहाँ पे गैस के कणों को एक बर्तन में हमने इनक्लोज किया हुआ है, तो इसमें देख रहे हो गैस के कण एक दूसरे से बहुत दूर है, और इसके बीच में आकर्षण बल का मान भी बहुत कम है। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर, इन गुण के कारण से गैस कैन बी कंप्रेस्ड, गैस को हम बहुत अधिक दबा सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम एट्सेट्रा आर कंप्रेस्ड टू लिक्विफाई, हम इन सभी गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, एंड यूज्ड फॉर मैनी पर्पस, और बहुत सारे कामों में इसका उपयोग कर सकते हैं। लिक्विफाइड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज प्रोपेलेंट इन स्पेस क्राफ्ट रॉकेट, ताकि स्पेस क्राफ्ट का जो रॉकेट हो उसमें प्रोपेलेंट के काम में इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से लिक्विफाइड ऑक्सीजन का इस्तेमाल, है ना, इंडस्ट्री उद्योग में किया जाते हैं, मेडिकल पर्पस में भी किया जाता है, जैसे हमने बताया हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विफाइड ऑक्सीजन इज ब्लू कलर, अब लिक्विफाइड अगर आपने ऑक्सीजन कर लिया तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होते हैं हमें दिखाई नहीं देते किसी कलर में, क्योंकि वो कलर्स होते हैं। लेकिन जैसे उसको लिक्विफाइड कर दिए तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट के मतलब ऑक्सीजन कण क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, एक दूसरे के नज़दीक आ गया, तो जिसके कारण उसमें कलर आ जाता है, वो कलर कौन सा है, ब्लू कलर है। ऑन फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर गैस टर्न इनटू सॉलिड, अगर उस पर और अधिक हमने दबाव लगाया
तो वह सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब? जब उस पर बहुत ज़्यादा दबाव लगाते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई गैस, इसको ड्राई गैस, सूखा गैस के नाम से जाना जाता है ना। इसको हम कार्डिस और कार्ड आइस भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो भोजन को स्टोरेज करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल, है ना, ऑर्केस्ट्रा सब में देखते हो कि पीछे से धुआं की तरह निकलते रहते हैं, या आप कोई मूवी देखते हो, जैसे भगवान वाली मूवी जैसे देखते होते हो, उसमें जो पीछे से गैस सब निकलते रहते हैं, धुआं सब निकलते हैं, बादल सब जो निकलते रहते हैं, उस सब में ड्राई गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑन डिक्रीज इन प्रेशर लिक्विफाइड गैस टर्न इनटू गैस, कह रहा है कि जब हम प्रेशर लगाते हैं लिक्विफाइड गैस पे, प्रेशर कम करते हैं सॉरी, तो गैस में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड टर्न इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड ऑन डिक्रीजिंग इन प्रेशर एंड इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। कह रहा है कि जो सॉलिड ड्राई गैस है वह क्या होता है कि लिक्विड में गए बिना क्या होता है, वो सीधा आपको, है ना, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो, जब हम उस पर क्या करते हैं, प्रेशर कम करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो ठीक है, आज का क्लास में यही